वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज। कैसे हैं आप सब स्कॉर्पियोज? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे स्कॉर्पियोज। एंड आई प्रे कि आपकी कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जिसे आप पसंद करते हैं, जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिन पे शायद आपको क्रश है, ऐसा पर्सन जो भी है वो आपके लिए क्या फील कर रहा है, उनके क्या थॉट्स हैं आपके लिए, क्या इमोशंस हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं वो आपके टुवर्ड्स। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे स्कॉर्पियोज। ओके, और इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करेंगे। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील करते हैं और आपके इमोशंस अभी क्या हैं इस पर्सन के लिए। ओके, और आपकी अक्टूबर की लव रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और आपकी अक्टूबर की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और गाइडेंस वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और इस रीडिंग में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। जितना आपको लग रहा है कि आपके लिए है, जिन मैसेजेस से आप रिलेट कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं, उन्हीं मैसेजेस को खुद पे लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो होने क्या वाला है स्कॉर्पियोज कि ये पार्ट आपके पर्सन का है और ये वाला पार्ट आपका है, ठीक है। बट अगर आप क्रॉस वॉचर हैं या फिर ऐसे भी एनर्जीज़ कई बार इंटरचेंज हो जाती है, तो थोड़ी देर बाद आपको शायद से पता चले कि आप ये पार्ट हैं या फिर आप ये वाले पार्ट हैं। तो इसीलिए मैंने यू वर्सेस देम करना थोड़ा सा छोड़ दिया था, बिकॉज़ कई बार इस चीज़ का कन्फ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। सो यस, तो ये आपके पर्सन का पार्ट है और ये आपका पार्ट है। बट अगेन आपको समझना है थोड़ा। ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आपके पर्सन का जो इमोशन दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमोशन है। वो इमोशन जो है वो फूल का है। जो सबसे पहले आपकी एनर्जी आई है वो द फूल की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी। फूल मतलब कि एक नई शुरुआत होता है, एक नई साइकिल को शुरू करना होता है स्कॉर्पियोस। तो यहाँ पे अभी जो आपके पर्सन दिख रहे हैं, उनका इंटेंशन है कि आपके साथ में वो एक नई शुरुआत कर सकें, या फिर अगर ये नई शुरुआत नहीं है तो ये इंटेंशन हो सकता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शुरू कर सकें। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियरली। ऑन द अदर हैंड आप कहीं पे स्टक दिख रहे हैं, आपकी फीलिंग्स में स्टकनेस आया है। आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी लव लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है। आपको लग रहा है मैं किसी ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ जहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। और आपके इंटेंशंस, मेन जो आपका कार्ड आया है वो इस चीज़ का आया है। मूविंग ऑन। ओके ओके, अगेन यहाँ पे एक टावर की सिचुएशन दिख रही है। पहले तो ये डिस्कस करते हैं, द फूल के बाद 3 ऑफ कप्स आया था। अगर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स या इमोशंस में 3 ऑफ कप्स को देखें तो हमें समझ में आता है कि आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन या तो चाहते हैं। अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आई हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हों, या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो, या फिर रिकन्सिलेशन हो पाए। ये पर्सन आपके वापस टच में आना चाहते हैं अगर टच में नहीं थे तो। और अगर ये प्योरली कोई नया कनेक्शन है तो 3 ऑफ कप्स इसीलिए आया है क्योंकि ये पर्सन अगेन आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, या फिर इन्हें आपसे बात करना पसंद है, आपके साथ मिलना पसंद है। ये सारी चीज़ें 3 ऑफ कप्स बता रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिला हो, या फिर ऐसी जगह पे मिला हो जहाँ पे और भी लोग हों, जैसे ऑफिस इन्वायरमेंट, या फिर किसी रिलेटिव
की साइड से हो सकता है पर्सन, मतलब आप वन ऑन वन ऐसा लग रहा है कि नहीं जानते हैं इस पर्सन को, और भी लोग हैं जिन्हें शायद से आप जानते हैं, कुछ लोगों के लिए ये सिनारियोज भी हो सकता है। बट मेजरली 3 ऑफ कप्स जब आता है तो ये बताता है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम इंजॉय करना इसे पसंद है, और आपके साथ बातें करना इस पर्सन को पसंद है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग से कार्ड है। हो सकता है आपके कनेक्शन में कुछ इश्यूज़ आए हों। इश्यूज़ होने का रीज़न ये हो सकता है कि कोई एक पर्सन इस कनेक्शन में ऑनेस्ट नहीं है। कोई एक पर्सन है कुछ बातें छुपा रहा है। कोई एक पर्सन है आप दोनों में से जो क्लियरली अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहा है, या फिर कुछ बातों को हाइड करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे एक टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। तो ये टावर मूवमेंट किस वजह से आ रहा है? क्योंकि कोई पर्सन है जो कुछ बातें छुपा रहा है या फिर अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, कुछ ना कुछ स्नीकीनेस है यहाँ पे, राइट। ऑन द अदर हैंड आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि जो ऑफ़र आपको मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, शायद से आपको लाइफ में कुछ और चाहिए, बिकॉज़ आपका फोकस इन 3 कप्स पे है और आप इन तीनों कप्स को लेके टेंशन में दिख रहे हैं, और एक कोई ऑफ़र आपके पास में आ रहा है, वो ऑफ़र आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। सेम यही एनर्जी हमें 8 ऑफ सॉर्ट्स से भी समझ में आ रही थी, जहाँ पे आप कहीं पे फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आके बता रहा है कि आप किसी नई चीज़ के लिए रेडी नहीं है, इवन दो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत ही हाई चांसेस हैं कि जो हमने ये इमोशंस डिस्कस किए हों ये किसी ऐसे पर्सन के हों जो आप में इंटरेस्टेड है, बट आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम आगे जाके जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा पर्सन है, बट अभी मुझे हाईली ऐसा फील हो रहा है कि जो ऑफ़र आपको लाइफ दे रही है उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपको कुछ और चाहिए। आपकी एनर्जी फील्ड में कोई एरीज, लियो और सैजिटेरियस दिख रहा है। मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि, या तो आप किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो पर्सन आपको आउट ऑफ लीग लग रहा है इस समय पे शायद से, और आप इस पर्सन के इमोशंस अपने लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करता है, ये आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, दिस एंड दैट। अगेन ये पर्सन अलग हो सकता है और ये पर्सन अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, और आप क्लैरिटी चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन सा डिसीज़न लेना बेटर रहेगा, किस पर्सन के साथ रहना बेटर रहेगा, या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन के इमोशंस आप बहुत ही डेस्परेटली जानना चाहते हैं। मुझे रीडिंग को इस नोट पे शुरू करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है जहाँ पे दो लोग हमें दिखने लगते हैं, बट ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द हायरोफेंट की एनर्जी है, और 9 ऑफ वांस की एनर्जी है। ओके, तो ये कोई नई एनर्जी थी। अब ये कोई और एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे आपके कोई पर्सन है जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिमाग से डिसीज़न लेने वाले इंसान हैं। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको ऑफिस में आपकी कोचिंग क्लास में या फिर जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे मिला हो, या फिर ये पर्सन बस इसीलिए आया है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किंग होता है, जहाँ पे ये कम इमोशंस दिखाता है और ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी दिखाता है, राइट। और अगेन बहुत ही हाई चांसेस हैं कि ये दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं। उसके बाद से ये सेम पर्सन यहाँ पे अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहा है, अपने पेंटिकल पे फोकस करते हुए दिख रहा है, अपने पैसे कमाने, फाइनेंसेस पे और करियर पे फोकस करते हुए दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ समवन के अगर मतलब इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अभी लव लाइफ में अपने नहीं दिख रहा है, और ख़ुद की लाइफ बनाने पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है इस पर्सन का। और ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे बहुत ही सालों से कनेक्टेड है, या फिर आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन को जानते हैं, या फिर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट आने का दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो जो आपका टीचर हो, या फिर गुरु हो, या फिर मेंटोर हो, आपसे बड़ा हो, या फिर आपसे एज में मैच्योर हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे हायरोफेंट आके ये भी बता रहा है कि
ये कोई ऐसा पर्सन है जो ट्रेडिशंस को फॉलो करने में बिलीव रखता है, ट्रेडिशंस को फॉलो करता है ये पर्सन। इस पर्सन के लिए अपना कल्चर इम्पॉर्टेंट है या फिर अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि हर फ्रेंड इसीलिए भी आया हो क्योंकि आप मैरिड हो इस पर्सन से, राइट। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये पर्सन थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा रहा है आपको लेके या फिर इस कनेक्शन को लेके। अगेन एक और साइन मिला है कि ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। अगर ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं आया है, ये ऑप्शन अभी आपकी लाइफ में नहीं आया है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप इस ऑप्शन के लिए अभी रेडी नहीं हैं, क्योंकि आपका फोकस इधर 3 ऑफ कप्स पे, आप इस ऑप्शन के लिए रेडी नहीं हैं। तो अगर आप ये वाला साइड हैं और ये आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, इससे इन केस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि ये पर्सन अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, ये एकदम कोई न्यू एनर्जी है और ये आपकी कोई पुरानी एनर्जी दिख रही है जो आपकी लाइफ में चली आ रही है। व्हाट एल्स वी हैव? We have the Hanged Man, 2 of Swords, 9 of Swords। ओके, आपके इमोशंस तो बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। सबसे पहले यहाँ पे हैंग्ड मैन दिख रहा है। हैंग्ड मैन अगेन स्टकनेस होती है, आप अपनी लव लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको लग रहा है अगेन आप मूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ आप कहीं पे फंस गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ से आप निकल भी नहीं सकते हैं, जहाँ पे आप रह भी नहीं पा रहे हैं और सब कुछ स्टक हो गया है आपकी लव लाइफ में, कुछ मूव नहीं कर रहा है स्कॉर्पियोस। यही स्टकनेस की फीलिंग हमने यहाँ पे भी देखी थी 8 ऑफ सॉर्ड्स से, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स आपकी स्टकनेस बता रहे हैं और इसीलिए आप इतने डेस्परेटली यहाँ पे क्लैरिटी सीख करते हुए दिख रहे हो कि आपको क्लैरिटी चाहिए लव लाइफ में कि होने क्या वाला है, क्या हो सकता है, और उसके बाद में यहाँ पे एक और एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन बता रही है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का। 2 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इस पर्सन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और ये पर्सन आंखों पे पट्टी बांध के तीर चला रहा है, निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि क्लैरिटी क्योंकि नहीं है इसीलिए प्रॉपर डिसीज़न मेकिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है और इसीलिए आप यहाँ पे क्लैरिटी सीख कर रहे थे। इधर भी आप देखोगे तो इस पर्सन की आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है, इससे भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। और क्योंकि आप बहुत टाइम से स्टक हैं अपनी लव लाइफ में, क्लियरली आपको दिख नहीं रहा है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए आप थोड़े से पेनफुल सिचुएशन में यहाँ पे दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, थोड़े से टेंशन में भी लग रहे हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है देख के, बट येस आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इन सारी परेशानी का रीज़न एक ये है कि 4 ऑफ पेंटिकल है कि आप जिस पर्सन को पसंद करते हैं आपने उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखा हुआ है और आप बिल्कुल भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं हैं इस पर्सन को। बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हैं आपके इस पर्सन के लिए, वो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल से दिख रहे हैं कि यू आर नॉट रेडी टू गिव अप, आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं और आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं डीप डाउन, इसीलिए सब कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रुका हुआ सा है। हाँ ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है। ओके सो यहाँ पे हो सकता है कि आपके ये वाले जो पर्सन हो इनकी लाइफ में कोई और भी इंसान हो जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। मैंने एक पैटर्न देखा है कि जब भी हम 3rd स्लाइड पे आते हैं तो और भी लोगों के ग्लिम्सेस हमें इस रीडिंग में दिखने लगते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, वैसे इस क्वीन का साइन वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन है, मतलब कि कन्या राशि, वृश्चिक राशि और कैप्रिकॉन इज मकर राशि, बट साइन से कोई मतलब नहीं है। कोई पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में दिख रहा है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके कनेक्शन को और
बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहा है इस पर्सन की वजह से। अगेन ये कोई भी हो सकता है, मदर फिगर, फादर फिगर, कोई भी हो सकता है। और अगर ये कोई पर्सन कोई और नहीं है और आपके पर्सन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, इन दैट केस समझ में आता है कि अगेन ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है, अपने पैसों पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन। 4 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आता है वो बताता है कि आपके पर्सन साइलेंट मोड में है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन के टूवर्ड्स। कई बार ये एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ट्स के बाद भी आती है कि कनेक्शन में कुछ इश्यूज आ गए, उसके बाद इस पर्सन ने गिव अप कर दिया कनेक्शन पे और ये रेस्टिंग मोड पे चला गया। बट जो भी रीज़न हो इस 4 ऑफ सॉर्ट्स के आने का, ये 4 ऑफ सॉर्ट्स आके बता रहा है कि ये पर्सन रेडी नहीं है कुछ एक्शन लेने के लिए। इनके पास ऑप्शन है आपके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करने का, आपके साथ में रिलेशनशिप बनाने का स्कॉर्पियोज, बट ये इस 3 ऑफ पेंटिकल के टूवर्ड कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी नो एक्शन जोन में है आपके पर्सन, मतलब कोई एफर्ट नहीं लगा रहे। ये अपनी सॉर्ट्स सारी रख चुके हैं। ये देखो, ये सॉर्ट सारी इनकी ये सरेंडर कर चुके हैं, रख चुके हैं, और अभी कोई भी एफर्ट लगाने के लिए पर्सन रेडी नहीं दिख रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल के साइड में द मून भी है। द मून यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता रहा है। सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आपके बीच में स्कॉर्पियोज, क्योंकि द मून इल्यूजन बताता है, जो चीज़ सच नहीं है उस चीज़ पे यकीन करना। तो पहली चीज़ जो द मून बता रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और आपके पर्सन आपको लेके कुछ गलत सोचने लग गए हों या फिर इल्यूजन में चले गए हों। या फिर दूसरी चीज़ द मून से ये समझ में आती है कि इस पर्सन ने कुछ भी डिसीज़न नहीं लिया हो। ना तो ये डिसीज़न ये हो कि आपके साथ रहना है, ना तो ये डिसीज़न ये है कि आपके साथ नहीं रहना है। शायद अगेन ये डिसीज़न लेने के मूड में नहीं है और ये खुद का भी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहे हैं अभी। ऐसा लग रहा है, जो कि हमें 4 ऑफ सॉर्ट्स से भी लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इस पर्सन ने होल्ड पे रख दिया है और शायद से इसीलिए आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना तो मुझे हाँ बोल रहा है या फिर ना बोल रहा है या फिर कोई डिसीज़न नहीं ले रहा है। तो मून की एनर्जी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ बता रही है और कोई एक पर्टिकुलर डिसीज़न नहीं ले पाना बता रही है। अगर आप इस कनेक्शन में क्लैरिटी सीख कर रहे हैं स्कॉर्पियोज, आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, तो इस पर्सन के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। ये पर्सन इनएक्टिव है अपनी लव लाइफ में, मतलब लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये अपने लव लाइफ के फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी अभी सोच नहीं रहे हैं। तो इसीलिए शायद से आप भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन कोई डिसीज़न नहीं ले रहा है। उसके बाद आपकी साइड से द लवर्स आया है और नाइट ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ वांस आया है और 8 ऑफ वांस आया है। ओके, क्वीन ऑफ वांस वापस से आया, किंग ऑफ वांस यहाँ पे आया था, क्वीन ऑफ वांस आई एम सॉरी। देर आर हाई चांसेस कि आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हों, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि अगेन हमें यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप यहाँ भी क्लैरिटी इसी साइन के लिए सीख कर रहे थे और यहाँ पे भी ऑफ़र आप इसी पर्सन को देना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इनका मेन साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है इनके चार्ट में एरीज, लियो या सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग हो, या फिर ये फायर इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये अपनी लाइफ में अभी बहुत ही कॉन्फिडेंट स्पेस में स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, अपने लुक्स को लेके, अपने करियर को लेके। थोड़ा सा ईगो भी हो सकता है उस चीज़ का इस पर्सन में, क्योंकि अगर ये एरीज, लियो या सैजिटेरियस नहीं है तो उस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं, फायर एनर्जी को, जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस या अपने आप को लेके या फिर अपने करियर को लेके या फिर कोई सपोर्ट सिस्टम को लेके फील करते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ पे द लवर्स फील कर रहे हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस पर्सन के साथ फील करते हो, आप इन्हें अपना सोलमेट मानते हो और आप यही सारी फीलिंग्स इस पर्सन को बताना चाहते हैं, आप अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, आप इन्हें प्रपोज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो। थोड़ा सा डेस्परेशन आपकी साइड से दिख रहा है। इट्स लाइक कि जितना आप वेट कर रहे हैं उतना आपका डेस्परेशन बढ़ रहा है। और 8 ऑफ वांस कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है, तो फॉर श्योर आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है स्कॉर्पियोज़।
what else we have two of cups and 10 of swords, wheel of fortune and temperance. ओके, सो यहाँ पे 2 of cups है और 10 of swords है. 2 of cups और 10 of swords. ऐसा लग रहा है कि पहले आप देखिए, आपकी साइड से द लवर्स आया है. आप बहुत स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी इस पर्सन के लिए फील कर रहे हैं. इस पर्सन की साइड से 2 of cups आया है. ये पर्सन हो सकता है कि आपको ज़्यादा फ्रेंड की तरीके से देखता हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे तो इनका बॉन्ड आपके साथ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि रहा है स्ट्रॉन्ग. देयर वाज अ टाइम कि जब आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आप लोगों ने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है. बट 2 of cups के साथ में 10 of swords भी आया है. मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, या फिर जो पहले हमारी बॉन्डिंग थी, जिस तरीके का पहले हमारा कनेक्शन था, वो कनेक्शन ख़त्म हो गया है. और यहाँ पे 10 of swords इसीलिए भी आया है बिकॉज़ 10 of swords बिट्रेयल बताता है. तो या तो जब आपको इनकी ज़रूरत थी तो इन्होंने आपको छोड़ा, या इनको आपकी ज़रूरत थी तो आपने इनको छोड़ा. बट 10 of swords फॉर श्योर एक साइकिल का एंड होना बताता है यहाँ पे. और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है. व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि जो भी आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई हैं या फिर चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो डेस्टिनी की वजह से हुई हैं. ये अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ना आपको ब्लेम कर रहे हैं. ये इस चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं कि टाइम ही गलत था, या फिर सिचुएशन ही ख़राब थी, या फिर किस्मत ही ख़राब थी, समथिंग लाइक दैट. बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अचानक से व्हील घूमी है और अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं. अब एक चीज़ जो मुझे पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पे स्कॉर्पियो, वो टेम्परेंस है. और टेम्परेंस व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद आया है. मतलब ये टाइम को इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस एक क्रिएट हो. अब बैलेंस क्रिएट होना मतलब क्या होता है, पहले तो आप वो समझिए, बिकॉज़ हम किसी भी इल्यूजन्स में नहीं जाना चाहेंगे अभी, राइट. और थोड़ी देर बाद हम एक नया पर्सपेक्टिव भी देखेंगे कि इस कनेक्शन के और क्या एस्पेक्ट्स या पर्सपेक्टिव है. बट अभी के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिख रही है कि पर्सन इस कनेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है. मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि एक बैलेंस क्रिएट हो. अगर इनकी इमेज आपके मन में ख़राब हुई है, या फिर आपने इन्हें कभी ब्लेम किया है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, या फिर ऐसी कोई बातें हुई हैं, तो ये पर्सन चाहता है कि इनकी इमेज आपके नज़रों में सुधरे और आप दोनों एक बैलेंस्ड स्टेज पे आएँ. अब बैलेंस स्टेज पे आना मतलब कि नॉट नेसेसरली ये है कि ये पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है या फिर आपसे शादी करना चाहता है. दिस एंड दैट, दिस इज़ मोर लाइक कि ये पर्सन आपकी नज़रों में अपनी इमेज को वापस से बनाना चाहता है अगर ख़राब हुई है तो, या फिर आपसे बात भी करना चाहता है और चीज़ों को बैलेंस सिचुएशन में लेके आना चाहता है कि आप टॉकिंग टर्म्स पे आ जाओ और चीज़ें थोड़ी सी पहले से बेहतर हो जाएं. यहाँ पे अभी कोई ऐसा कार्ड नहीं दिखा है जहाँ से हमें समझ में आए कि ये पर्सन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपसे वापस से फॉर्म करना चाहते हैं, बट ये आपके साथ में चीज़ें फॉर श्योर सुधारना चाहते हैं. बिकॉज़ यहाँ पे टेम्परेंस है. टेम्परेंस ये भी बता सकता है कुछ केसेस में, टेम्परेंस ये भी बताता है कुछ केसेस में कि हो सकता है कि आप दोनों की बॉन्डिंग में जो इश्यूज़ आए हों या आपकी कनेक्शन में जो इश्यूज़ आए हों, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे. डिफरेंसेस मतलब कि शायद से आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था आपका, इस वजह से इशू आया है. या फिर आपके कल्चर बहुत ज़्यादा अलग अलग थे, या फिर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा अलग अलग थे, या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी का इशू था. तो कुछ डिफरेंसेस ऐसे थे, उसकी वजह से हो सकता है कि कनेक्शन में आपकी प्रॉब्लम्स आई हों, राइट. ओके, आप द हर्मिट मोड में दिख रहे हो, 10 ऑफ वांड्स में दिख रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल एंड ओके. सो सबसे पहले आप हर्मिट मोड में अभी दिख रहे हैं स्कॉर्पियोस. हर्मिट मोड सॉलिट्यूड होता है या फिर कई बार आइसोलेशन होता है. हर्मिट मोड तब इसीलिए आया है क्योंकि इस कनेक्शन से आप डिटैच दिख रहे हैं. अभी आप बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा इस पर्सन से, और एक इमोशनल डिस्टेंस भी यहाँ पे हर्मिट बताता है कि इमोशनली डिस्टेंट हैं आप दोनों.
आप दोनों को एक दूसरे के शायद से इमोशंस नहीं पता है। एट द सेम टाइम हरमेट ये भी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं, मतलब आप जानना चाहते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ में कनेक्शन क्यों बना था, आप लोग साथ में क्यों आए, आगे क्या होने वाला है, जो भी चीज़ें हुई वो क्यों हुई। आप आंसर सीख कर रहे हैं, अगेन हर्मिट की एनर्जी से आप क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। और आजकल आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी दिख रहे हैं, डिवाइन से भी कनेक्टेड काफ़ी दिख रहे हैं। बट जब आप अकेले में बैठते हैं और आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, या फिर आप जब अपनी फीलिंग्स को फील करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ दिख रहा है इस कनेक्शन का, पास्ट का, इस कनेक्शन में जो ट्रॉमाज आए हैं, जो पेन आया है, या फिर जो इमोशंस आप इस पर्सन के लिए फ़ील कर रहे हैं, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है और पेज ऑफ वांड से एक चीज़ जो आपको परेशान कर रही है यहाँ पे, वो ये हो सकती है कि आपको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि शायद पहले आपका इस पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, आप इस पर्सन को शायद से फैमिली मानते थे अपना, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। और उसके बाद आपको हो सकता है अभी ये फील हो रहा हो कि अचानक से चीज़ें इतनी चेंज हो गई कि पर्सन बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करने लग गया आपके साथ में, या फिर स्ट्रेंजर की तरह हो गया है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में यहाँ पे मुश्किल लग रही है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल से पेज ऑफ वांड्स में आपका कनेक्शन आया है, और वो चीज़ आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एंड टोटली गेट इट, आई अंडरस्टैंड, आपकी फीलिंग्स मुझे समझ में आ रही हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपकी कनेक्शन की एनर्जी क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्या स्कॉर्पियोज, आई डोंट नो, मेरे मुंह से कैप्रिकॉर्न क्यों निकल रहा था अभी। आई एम रियली होपिंग कि कुछ अच्छा आ जाए आपके फ्यूचर के लिए। बट एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले हमें ये पॉजिटिव पार्ट दिखा है आपकी लव लाइफ का स्कॉर्पियोज। मुझे लगता है कि डिसीज़न हमेशा आपका ही होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती कि आपको क्या करना चाहिए, डिसीज़न आपका ही रहेगा। मैं आपकी सिचुएशन को एनालाइज कर सकती हूँ, मैं आपको एक फ्यूचर का थोड़ा सा ग्लिम्स दे सकती हूँ, बट ऑब्वियसली डिसीज़न आपका ही रहेगा। बट स्कॉर्पियोज, आपके पास एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है जो आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास में जो स्टार्टिंग में ही हमें दिख गया था, राइट। तो बस ध्यान रखिएगा कि आपके पास ऑप्शन है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन की एनर्जीज बताइए प्लीज़। Oh my God, द मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को। ओके, इस कनेक्शन की एनर्जी 9 ऑफ वांड्स की है। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और मैजिशियन की एनर्जी है। सबसे पहले समझ में आ रहा है कि आप इस पर्सन को ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉर्पियोज। आप अपनी प्रेयर्स बोल रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, आप समहाउ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन को। और एट द सेम टाइम यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है ओ माय गॉड, आई एम फम्बलिंग, आई एम सॉरी, बता रही है कि आप समहाउ इस कनेक्शन को बचा के रखना चाहते हैं, आप बचाना चाहते हैं, आप गार्ड कर रहे हैं इस कनेक्शन को एट एनी कॉस्ट, आप बचा के रखना चाहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी पहले भी आई थी। 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। शायद ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, या फिर हो सकता है ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड हो। मतलब इस कनेक्शन में कोई क्लैरिटी नहीं है और बहुत ही अननेसेसरी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका, या फिर आपके झगड़े होते हैं बिकॉज आप यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। मतलब ना तो आपके पर्सन टोटल शायद नो बोलते होंगे, ना फिर टोटल येस बोलते होंगे, या फिर शायद से इन एंड आउट होते होंगे। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी बता रही कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा
अगेन कॉन्फिडेंट एनर्जी में है, और थोड़े से ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन माइंड गेम्स खेलता हो, बिकॉज यहाँ पे द एम्परर के लोअर वाइब्रेशंस हमें दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, मतलब फॉर श्योर आपका कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे है, मतलब चीज़ें ख़त्म हुई हैं बट चीज़ें शुरू भी हो सकती हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रही है, एक साइकिल आपकी लव लाइफ की एंड होते हुए दिख रही है। डेथ कार्ड है, ये कनेक्शन फॉर श्योर किसी एंडिंग से गुजर रहा है, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स भी था यहाँ पे, तो आपका कनेक्शन किसी एंडिंग से गुजर रहा है, और हो सकता है आपका कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाए, या फिर आई डोंट नो, बट हम फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर के लिए कार्ड्स लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल है फ्यूचर में, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वांस है। देखा, मतलब ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि नो मैटर आपके पर्सन किस साइन के हो, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वाटर और फायर मिल रहे हैं, आप वाटर हैं, ये पर्सन फायर है, ये देखिए ये पर्सन बहुत ही फायरी एनर्जी में दिख रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी ये होता है कि ये जो फायर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, या फिर ये फायर अपने इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट में रहता है कि कई बार ये कई बार फॉर ग्रांटेड लेने लगता होगा शायद ये पर्सन आपको। तो यहाँ पे आप प्योर इमोशंस में दिख रहे हो इस पर्सन के लिए, बट ये पर्सन फायरी इमोशंस में दिख रहा है, मतलब ये पर्सन फॉर श्योर आपकी लाइफ से इन एंड आउट होता होगा, आता जाता रहता होगा। आप यहाँ पे परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं और ये पर्सन इन एंड आउट होता रहता है, उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। बट फ्यूचर में द सन दिख रहा है मुझे, फ्यूचर में एक डिसीज़न होगा, आपके पर्सन या तो डिसीज़न लेंगे, आप डिसीज़न लेंगे, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन भी इस पर्सन से होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप दोनों की वापस से बात होने लग जाए, और बट ये चीज़ सबसे पहले तो बहुत ही स्लो होगी। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है स्कॉर्पियोज, नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्लो मूविंग नाइट होता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके इस पर्सन के साथ में, बट बहुत ही स्लो आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, बहुत स्लो आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। फ्यूचर में एक ऐसा टाइम दिख रहा है कि आप इस पर्सन से बात कर रहे हो, फाइनली बहुत ही इंतज़ार करने के बाद आपका इस पर्सन से कम्युनिकेशन हो रहा है, आपकी बात हो रही है इस पर्सन से, आप बहुत ही बढ़िया फील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो, आप इस पर्सन से बात कर रहे हो। बट इस पर्सन को यहाँ पे कुछ डिसीज़न लेने हैं, और देखते हैं ये पर्सन क्या फ्यूचर में डिसीज़न लेता है, अभी हम बहुत ज़्यादा क्लियरली बोल नहीं सकते हैं। बट आप दोनों की एनर्जी में डिफरेंस ये है कि आप प्योर लव एनर्जी इस पर्सन के लिए फील करते हैं, और ये आपके लिए फायर फील करता है। देखिए फायर फील करना बुरा नहीं है, फायर फील करना कि बहुत ज़्यादा पैशन और एक्साइटमेंट बताता है, बट एट द सेम टाइम फायर एक जगह पे टिका नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, और ये फायर की प्रॉब्लम होती है। बट अगेन आप दोनों फ्यूचर में बात करते हुए दिख रहे हो, और आपकी इनसे बात हो रही है तो एक सन की एनर्जी क्रिएट हो रही है, जहाँ पे हैप्पीनेस दिख रही है, जॉय दिख रहा है, और ये चीज़ बहुत ही लेट आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर बहुत ही इंतज़ार कराने के बाद आ रही है। उसके बाद भी आपकी बातें हो रही है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि बातें होने के बाद क्या होगा, बट येस आप इस पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में। उसके बाद क्या होगा ये अभी बताना मुश्किल है, बट ये चीज़ तो एटलीस्ट पॉजिटिव यहाँ पे होते हुए दिख रही है। अब अगर आप लाइफ के ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पे आपको पसंद नहीं है इस पर्सन का इनडिसाइसिवनेस, या फिर इन एंड आउट होना, कोई कमिटमेंट ना देना, तो डिसीज़न ऑब्वियसली आपके ऊपर होगा, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, मतलब स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है यहाँ पे थोड़ी सी, राइट। अब देखते हैं कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं इस कनेक्शन के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। काफ़ी साइंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ और साइंस हम देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको अल्फ़ाबेट भी बताऊंगी स्कॉर्पियोज। ओके,
सो वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। येस, आपके साथ इस पर्सन की कोई ग्रजेस हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ पे पीसफुली वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। देयर इज़ समथिंग बेटर। अब मैं अगेन मैं आपके लिए ये मैसेज इम्पोज आप पे करना नहीं चाहती हूँ, बट देयर इज़ समथिंग बेटर। अगेन ये बता रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन में आके कि आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। तो यस, आपके पास लव लाइफ में ऑप्शंस हैं। उसके बाद है अबंडेंस। आपकी लव लाइफ में किसी चीज़ का अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार और अटेंशन देते हुए दिख रहा है इस मंथ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि हेल्प मांगिए लोगों से, शायद अपने फ्रेंड्स से पूछिए क्या सही गलत है, यूनिवर्स से पूछिए। यूनिवर्स आपको किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी मीडियम से ज़रूर सही आंसर बताएंगे स्कॉर्पियोज़। तो आस्क, पूछिए। ओ माई गॉड, ये कार्ड दो बार आया है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आस्क योर एंजल्स। पूछिए, क्लैरिटी मांगिए। ये मत मांगिए कि मुझे ये पर्सन चाहिए, ये मांगिए कि मुझे सच बताइए कि सच क्या है, गलत क्या है ना। और बी असर्टिव यहाँ पे ये बता रहा है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिकॉज़ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप थोड़े समय के लिए चीज़ों को बेटर बना सकते हैं, पर ज़िंदगी भर के लिए बेटर नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप असर्टिव नहीं रहेंगे, आप अगर किसी से डोमिनेट होते रहेंगे या फिर अगर आप किसी के डिसरिस्पेक्ट को बर्दाश्त करेंगे तो आई मीन इट्स ऑन यू। मतलब आगे आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट अगेन डिसीज़न आपका है। आप किसी भी वक्त ये बोल सकते हो कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे इस पर्सन का वेट करना है। टोटली इट्स अप टू यू, राइट। सो मेरा काम था आपको बताना, जितना मुझे पता था, जितना यूनिवर्स हमें बताना चाहते थे उतनी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे अगेन, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ पे वाटर भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ कर्क राशि, मीन राशि, और आपके पर्सन भी स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि। उसके बाद में यहाँ पे पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मिथुन राशि, सैजिटेरियस अगेन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, धनु राशि। उसके बाद में वर्गोस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कन्या राशि, जेमिनाई फिर से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मिथुन राशि, राइट। अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ। आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो, कोई भी इंसाइट मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खुश रहिए। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियोस, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, धीरे धीरे क्लैरिटी मिल जाएगी। इट्स ओके। अगर आपको लग रहा है कि अभी लव लाइफ में आप स्टक हो तो कोई बात नहीं, अपने करियर पे फोकस करिए, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करिए, खुश रहने पे फोकस करिए। देखिए, ये आपकी पूरी ज़िंदगी है। इस पूरी ज़िंदगी में ना आपका लव लाइफ आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। 30%, 40% आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी लव लाइफ नहीं होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाएं कि अगर लव लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे हो तो आप जीना ना भूल जाएं, जीना ना छोड़ दें। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही हो चाहे ख़राब चल रही हो, आपकी लव लाइफ आपकी लाइफ का एक पार्ट है, राइट। ये अगर आपकी लाइफ है, 4 सेक्शन बना लो इसमें, यहाँ पे एक सेक्शन आपकी लव लाइफ होना चाहिए। एंड येस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चलती है तो उसका इम्पैक्ट 3 और सेक्शंस में आता है, बट इम्पैक्ट आना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट इतना ज़्यादा डिसहार्टन या डिसअपॉइंट होना इज़ नॉट राइट। प्लीज़ 3 बाकी के सेक्शन पे फोकस करिए। 3 बाकी के सेक्शन क्या हैं? आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपका करियर, आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ, आपकी लाइफ का पर्पस, आपके बड़े बड़े ड्रीम्स, राइट। तो येस, द अल्फ़ाबेट्स वी हैव आर K and A and O and X and O and O, M, N, N, T, Q, N, I, G, C। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपना नाम बना रहे हैं या अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं तो एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो इस ब्लैंक को आप फुल लेटर अज्यूम कर सकते हैं। G, H and U।
प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ खुश रहिए, ठीक है। अपनी खुशी को ढूंढिए, और कहाँ मिलेगी खुशी आपको। और यस, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मेरा बहुत सारा प्यार, मेरी सारी पॉजिटिव वाइब्स आप सबको मैं भेज रही हूँ अभी के अभी, ठीक है। मूड अच्छा करो अपना, अगर ख़राब है तो अगर अच्छा है तो ऑलरेडी और अच्छा करो, और प्लीज़ खुश रहो, आपको मेरी कसम, ओके। चलो बाय।